ये लोग चोरी करने घुसे थे 7 लोग, जिसमें एक बुजुर्ग और बच्चे की चोरी उसी समय उन लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसमें करीब 8 साल जेल में रहा भी था। इसका एक आरोपी और मदन लाल अभी कुछ दिन पहले पैरोल पे छूटा था, तो हमको लगा कहीं आपस में जिनका झगड़ा नहीं हो गया, उससे पूछताछ किए थे, फिर निकला इसका आरोपी फिर बेटा। आरोपी खेती किसानी का काम करता है, मनरेगा में काम करता है। नहीं, अभी आरोपी की शादी नहीं। हाँ, ये मृतक है। बेटे की हरकत भी असामान्य सी, डॉक्टर से भी हम लोगों ने वहाँ बात किया तो बोले बेटा अकेले में जाके तो बड़ा ठीक रहता है, पर कोई आता है बेहोशी की एक्टिंग करता है, तो सर पे संदेह जो है हमारा वही घूमने लगा। तो बेटे से बाद में हिम्मत हमने से पूछताछ की है, तो बेटा घटना करना स्वीकार किया। बेटा जो है वो डोमेश साहू है, डोमेश वर्मा। उसने बताया कि जो पिताजी है वो पूर्व में हत्या के आरोपी थे और हम लोग को भी बात बात में धमकाते थे, गांव वालों को धमकाते थे कि एक मर्डर मैं कर चुका हूँ, तेरा भी मार दूंगा। शराब पीने के नाम पे झगड़ा, पैसे को लेकर विवाद, घर में जो मृतक है वो अपनी पत्नी से भी विवाद करता था। इससे बेटा काफी क्षुब्ध रहता था और होली के दिन भी शाम को शराब पीने के दौरान बेटा और बाप के बीच में विवाद हुआ और उसी समय बेटा ठान लिया आज इसको मैं मारूंगा करके। जब ये मृतक के शेष नारायण अपने मामा को छोड़ने घर गया और तो बेटा बीच में ही प्लानिंग कर लिया था इसको मारने के, घर से कुल्हाड़ी लेके गया और लौटते समय बाप से इसके तूतू में को बाप इसको पहले अटैक किया बेटे के ऊपर। वो फिर वो क्रोध में आ गया बेटा और सीधा गले पे कुल्हाड़ी से वार किया। इसी दौरान हाथापाई के दौरान बेटे को भी हाथ में चोट लगी, जो हमको आरोपी तक पहुंचने में मदद की। फिर बेटा जो वहीं उसको मार के फेंक के भाग गया था। फिर सुबह जैसे ही पुलिस आई तो बेहोशी की एक्टिंग की और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो जो कुल्हाड़ी हमको मौके से मिली उसमें कलर भी था जो बेटे के हाथ में भी लगा हुआ, हरे रंग, डार्क गहरे हरे रंग का कलर था। तो इन सब के आधार पे, कुल्हाड़ी के आधार पे, जले कपड़े के आधार पे, हाथ में लगी चोट के आधार पे हमने जब इससे पूछताछ की तो बेटा टूट गया और अपराध करना स्वीकार किया। और दूसरा कर दूं मैं इस तरीके से, गांव वाले भी दहशत में रहते थे मृतक से। पूर्व से लगातार इनका विवाद चलते रहता था कुछ ना कुछ बात पे। होली के अगले दिन 26 मार्च को मोहारा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश जो है वो कोपेनवा गांव में पड़ी हुई है। मृतक की पहचान जो है वहाँ पे शेष नारायण वर्मा उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई। मृतक जो है वो पूर्व में हत्या का आरोपी रह चुका था, तो प्रथम दृष्टि ऐसा लगा कि कहीं बदले में तो इसकी हत्या नहीं होगी। बाद में जो है जांच पड़ताल की गई तो इसका बेटे की हरकत संदेहास्पद लगी। बेटा जो है घटना को देखते ही बेहोश हो गया। बेटे के हाथ में चोट के निशान थे। इसके अलावा उसके जब घर की तलाशी ली गई तो उसके कपड़े भी आधे जले हुए अवस्था में मिले। तो प्रथम दृष्टिया जो है सभी संकेत जो है बेटे की तरफ जा रहे थे। बेटे से हिम्मत अमली से पूछताछ की गई तो बेटे ने अपना जो है पिता की हत्या करना स्वीकार किया। बेटे का नाम डोमेश कुमार वर्मा है। बेटे ने पूछताछ में बताया कि जो कि पिताजी मृतक जो है वो पूर्व में हत्या का आरोपी रहा है और वो धमकाता था कि पूर्व में एक मर्डर कर चुका हूँ, तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा। इस टाइप से बेटा थोड़ा दहशत में रहता था। रुपए पैसे को विवाद, कभी शराब पीने को विवाद, इस टाइप का इनके बीच में होते रहता था। मृतक जो है अपनी पत्नी से विवाद करता था। इससे भी पुत्र जो आरोपी डोमेश है वो क्षुब्ध था। तो होली की शाम को इनके बीच फिर से पुनः विवाद हुआ। उस दिन ही डोमेश ने ठान लिया कि मैं अपने पिता की हत्या कर दूंगा करके, और जैसे ही उसको मौका मिला तो वो सुनसान जगह देख के कुल्हाड़ी से गर्दन पे वार किया मृतक के ऊपर और मृतक को मौके पे ही ढेर कर दिया गया। अभी IPC 302 के तहत अपराध कायम कर लिया गया है और आरोपी डोमेश को जो है जेल भेजा जा रहा है।